हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। सीटेट का फॉर्म आपने फिल कर लिया होगा। जिन्होंने फिल नहीं किया हो जल्द से जल्द फिल कर लें, क्योंकि अभी 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सीट खाली है। जैसे आपका गाज़ियाबाद में खाली है सीटेट के लिए। उसके बाद आपका ग्रेटर नोएडा में खाली है, और एक जगह पे और कहीं पे खाली है, देख लेना आप लोग। तो आप सीटेट का फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जैसे ही नया शिक्षा चयन आयोग गठित होता है। ठीक है, तो सीटेट के बाद जस्ट इसी का एग्ज़ाम रहेगा। तो मैं आज यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि 2014 में आए हुए थे। ठीक, तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बैरोमीटर, दूसरा दिया गया है थर्मामीटर, तीसरा दिया गया है सिस्मोग्राफ, और चौथा दिया गया है हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, बैरोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया गया है बीटी कपास है एक संकर पौधा, दूसरा दिया गया एक ट्रांसजेनिक पौधा, तीसरा दिया गया एक प्राकृतिक पौधा, चौथा दिया गया एक औषधीय पौधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 122, ये हो जाएगा सेकेंड, एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है, फिर आपका सेकंड दिया गया H2S, फिर तीसरा दिया गया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, फिर चौथा दिया गया है नाइट्रोजन यानी N2। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा टुंडा, तीसरा सवाना, चौथा मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड का नाम सुना होगा, आम पकाने में यूज़ किया जाता है। ज़्यादा लोग कैल्शियम कार्बाइड नहीं बोलते, बस ओनली कार्बाइड का यूज़ करते हैं कार्बाइड पकाने के लिए। तो ये पूरा होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। एड्स, पहला दूसरा दिया गया है, पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा दिया गया है टाइफाइड, तीसरा दिया गया है एनीमिया, चौथा दिया गया है टिटनेस। तो जो प्रदूषित जल पीने से होता है वो आपका टाइफाइड होता है। क्लियर है, एंड नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा दिया गया CH4 यानी मीथेन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी में ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपका ग्रीन गैस होती है, और मीथेन यानी CH4 भी ग्रीन गैस होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है इसमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, यानी बांस, इस ये तो नहीं होता, केले में भी ऐसा कुछ नहीं होता, गन्ना इसमें भी नहीं होता, सरसों, सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। या सरसों को तोड़ोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं वो भी द्विबीजीय पत्री पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप प्रॉपर तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूपी टेट सी टेट का अभी एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि ये सी टेट आसान होता है। सी टेट में क्या होता है कि 15-15 नंबर की पेडागोजी जो आती है उससे आपके 75 मार्क्स वैसे ही बन जाते हैं। यानी कि अगर 75 क्वेश्चन है तो आपके लगभग 50+ तो यहाँ सही हो जाएंगे, प्लस उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट का 15-15 आता है उसमें से भी अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा 100+। यानी कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो और ज़्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जो 100 के आसपास 100+, आपको 50-50 भी करोगे तो 100 के ऊपर हो जाओगे। ठीक है, तो आसानी से सी टेट क्वालिफाई कर सकते हो। यूपी टेट का सिलेबस टफ आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, पेडागोजी आपको 1-2 ही मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यूपी टेट की तैयारी और बेटर तरीके से करनी पड़ेगी, तभी क्वालिफाई होगा यूपी टेट। ये दिया गया आपका कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। पहला दिया गया है
ऋग्वेद, दूसरा दिया गया सामवेद, तीसरा दिया है यजुर्वेद। और यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, चौथा पॉइंट, यहाँ पे अथर्ववेद रहेगा। इसका रहता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद रहता है, ये नाम है आपका अथर्ववेद, ये रहेगा। इसमें ऑप्शन में ये था, ये गलती से मिस मैच के होकर टाइपिंग आ गई। तो इसका जो प्रथम साहित्य स्रोत है वैसे आंसर तो आपका ऋग्वेद है। क्लियर है? नेक्स्ट, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे दो पूछा गया कि दो गैस कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा वातावरण में पाई जाती हैं, यानी वायुमंडल में। तो ओजोन और ऑक्सीजन, दूसरा दिया गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, और चौथा दिया गया आर्गन है ओजोन। तो देखिए, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 78% होता है, ठीक है, ये होता है नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है आई थिंक 20% रहता है समथिंग, ठीक है, देख लीजिएगा, ये 20 समथिंग रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसमें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें कोई मुझे कन्फ्यूजन सा है, ये तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा अगर कोई मिसमैच हो तो, ठीक है, लेकिन आंसर आपका जो होगा सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है आपका पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, यानी ईवीएस के लिए अगर बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, शैक्षिक भ्रमण का मतलब होता है कि पढ़ाने के लिए जो बच्चों को भ्रमण कराया जाता है, दिखाया जाता है, तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, यानी उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। देखिए, ऐसे पेडागोजी में आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगे, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन देना है आपको। तो ऊर्जा तो विकसित होती है, नई नई चीज़ें देखते हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है उन्हें। दूसरा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ये भी बढ़िया है कि चीज़ें बच्चे जाके खुद देख पाते हैं। दूसरा है समाजीकरण को बढ़ावा देना, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत समाज के बारे में सीखते हैं, रहन सहन, बच्चे अगर जाके देख रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे उन्हें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो सामाजिकरण का भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि फैक्टर रहता है। फिर टीम भावना बढ़ाना, तो ये भी थोड़ा बहुत फैक्टर है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, कोई चीज़ अगर आप खुद करके देख रहे हो तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी बच्चों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, बच्चा अगर खुद कर रहा है वो काम, ठीक, तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होना, दूसरा पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो 133 राइट आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है यूपी टेट सी टेट दोनों में, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये आपका, क्योंकि पूछ रहा है कितना नहीं सीखा, ये थोड़ी पता किया जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये भी निगेटिव में देखे बनाने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, तो ये आपका बेस्ट लग रहा है। और एक और देखते हैं, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका थर्ड ही है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 135, इसमें दिया गया है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पहला ऑप्शन है बीज प्रकीर्णन द्वारा, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ा मिसिंग हो गई, मैं चेक कर लेता हूँ। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो यही है क्वेश्चन, यही है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में ऑड लग रहा है, बट यही है आपका। पहला ऑप्शन है बीज प्रकीर्णन द्वारा, दूसरा है पर परागकरण द्वारा, तीसरा दिया गया चुनकर चरना रोग फैलाकर, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 136 देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियां यानी कि हड्डियों के लिए बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, जो कि पूछ रहा है कि हड्डियों के लिए कौन सा, यानी अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन सबसे बेटर है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम एंड विटामिन ई, फिर अगला है कैल्शियम और विटामिन सी, और फोर्थ दिया गया है कैल्शियम एंड विटामिन डी।
तो आपको पता होगा हड्डियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा विटामिन होता है, आपका कैल्शियम तो इम्पॉर्टेंट होता है जो मिल्क में पाया जाता है, और विटामिन डी भी इम्पॉर्टेंट है जो कि सनलाइट में या अदर खाने की चीज़ों में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। पहला ऑप्शन है माउंट केटू, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है माउंट कंचनजंगा और चौथा है माउंट धौलागिरी। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय की ये है आपका माउंट कंचनजंगा, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को खेल विधि मतलब बच्चों को खेल करके सिखाया जाता है, वो पूछ रहा है किस पे आधारित है। तो पहला ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण के समाज शास्त्री सिद्धांत पर, तीसरा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, चौथा है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो देखिए जो खेल विधि है बच्चों को शिक्षण की विधि के सिद्धांत पर कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में दिया गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। पहला है सप्ताह मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा है सौर मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 139, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो रिपीट हो क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सौर मंडल है सबसे निचली परत। ठीक, तो बहुत क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके बहुत रिपीटेड मिलेंगे यूपीटेड में। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा है बेरी बेरी रोग, तीसरा रतौंधी जो कि विटामिन ए से होता है, थकान। तो यहाँ पे 140 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया भारत की प्रथम महिला आईएएस अफसर कौन है। पहला ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, दूसरा है पद्मजा नायडू, दूसरा है किरण बेदी, चौथा है हंसा मेहता। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है आपका असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे द्वारा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। ये भी आपको कम से कम कई बार, लगभग 5 से 6 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा है कांजीरंगा, तीसरा है गिर जंगल और कान्हा सिल्की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कांजीरंगा है आपका, जहाँ पे असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 142 राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। पहला है बेसाल्ट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है स्लेट, ग्रेफाइट। तो 143 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बेसाल्ट। नेक्स्ट दिया गया है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो 144 राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। इस क्वेश्चन में दिया गया है सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, तेज है आई थिंक यहाँ पे, तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, तीसरा गुरु अर्जुन देव, चौथा गुरु नानक देव। तो यहाँ पे जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो आपके गुरु नानक थे। ठीक, 145 फोर्थ। 146 देखेंगे भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र, ये भी 2016 में आया हुआ है। पहला है फिजियोग्राफ, दूसरा है सोस्मोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ, चौथा है बैरोग्राफ। सिस्मोग्राफ यहाँ पे वैसे रहता है, सोस्मो ने सिस्मोग्राफ रहता है आई थिंक, ये ऐसे। ठीक, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। पहला है 21 मार्च, दूसरा 21 जून, 23 सितंबर, तीसरा है और चौथा है 22 दिसंबर। तो 147 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 22 दिसंबर जो कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, चौथा तीसरा है राजा राममोहन रॉय, और चौथा है मदन मोहन मालवीय। 148 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें बोला गया बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है असम, चौथा उत्तर प्रदेश। तो 149 आपका हो जाएगा। बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, दूसरा है श्रृंखला अपक्रिया, तीसरा है खाद्य जाल, चौथा है बायोमास का पिरामिड। तो 150 राइट आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा ये, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके यूपीटेट 2014 के 30 क्वेश्चन। और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी एकदम जी जान से लग जाइए। और सी टेट का एग्जाम पहले है, तो सी टेट की भी क्लासेस में जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगा। न्यू यानी सी डी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, सीबीडी बेस्ड जो क्वेश्चन हुए थे उनको लेके मैं जल्द से जल्द आपको सी टेट की भी क्लासेस देखेंगे आपको। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।